तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। जो न हटा मुख फेर बढ़ा जीवन भर आगे, जिसका साहस हेर विघ्न भय संकट भागे। सबल सत्य की हार अनृत की जीत न होगी, ऐसे प्रबल विचार सहित विचरा जो योगी। उस ऋषिवर देव दयानंद का प्रकृत पाठ जनता पढ़े, प्रभु शंकर आर्य समाज का वैदिक बल गौरव बढ़े। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से यज्ञ विधा के अनुसंधान करता पारंगत विद्वान पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, आर्य जगत के उद्भट वैदिक विद्वान, अनेक विधाओं में महत्वपूर्ण कार्य अपनी कमाई से लगा करके जनमानस को जागृत और वैदिक विचारधारा पहुंचाने वाले हमारे यज्ञ के प्रशिक्षक श्रद्धेय आचार्य अरुण आर्यवीर जी, कुरुक्षेत्र से पधारे हुए हमारे सम्मानी आचार्य धर्मपाल जी, अन्य गुरुकुल के माननीय आचार्य जी, अन्य विद्वत वृंद, सम्मानी यजमान बंधुओं, पूजनीय मातृशक्ति प्रिय बच्चों। डॉक्टर सूर्यकांत ने वैदिक कोश बनाया, लिखा, अनुवाद किया कि राथ, मोनियर विलियम्स, ए.बी. कीथ, मैकडॉनल्ड आदि ने वैदिक इंडेक्स लिखा था, उसी का हिंदी अनुवाद करके वैदिक कोश बनाया। उस वैदिक कोश को पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते अकार आदि क्रम से जब गया पाफा बाभा माँ, तो माँ में पहुंचा तो वहां सबसे पहला लिखा मनुष्य, और मनुष्य का अर्थ सूर्यकांत ने वैदिक कोश में लिखा है। पहला अर्थ, दो अर्थ वहां दिए हैं। पहला अर्थ लिखा यज्ञकर्ता, और आगे लिखा री अर्थात ऋग्वेद 2/7/1, 2 मंडल, सूक्त 7 और मंत्र 1, इतना प्रमाण लिखा, मंत्र नहीं लिखा। और फिर दूसरा अर्थ मनुष्य मननाथ, मनन से मनुष्य है, ये निरुक्त की यास्क की परंपरा लिखी। तो जब मैंने यज्ञकर्ता अर्थ पढ़ा तो चौंका, और चौंक करके देखा कि भी मनुष्य अर्थात यज्ञकर्ता लिखा है, इसका मूल वेद का मंत्र देखना चाहिए। ऋग्वेद निकाला, दूसरे मंडल का 7वां सूक्त निकाला, पहला मंत्र का प्रथम चरण पढ़ा, जिसमें ये लिखा है कि ओम तमु हव्यैर मनुषा रिंजते गिरा। पहली लाइन, तमु माने उस परमात्मा को ही, या उस परमात्मा को हव्यैर, हवि के द्वारा, आहुति के द्वारा, मनुष्य रिंजते गिरा, वाणी से वेद मंत्रों के द्वारा उसको रिंजते अपना अनुकूल बनाता है, उसको सुंदर करता है। ईश्वर को अपना मित्र अनुकूल बनाने के लिए हवि और वेद मंत्रों से हवन करने वाला मनुष्य है। और तब मेरे दिमाग में बैठा कि ऋग्वेद के दृष्टि में जो यज्ञ करता है, हवन करता है, वही मनुष्य है, दूसरे मनुष्य नहीं है। जो हवन नहीं करता वो मनुष्य नहीं, ऋग्वेद की दृष्टि में। तो हवन यज्ञ करने वाला मनुष्य है, वह यज्ञ करे। हम इस यज्ञ की परंपरा को जब देखते हैं
तो जिनको आप बड़ा आदर्श मानते हैं और खूब चल रहा है भगवान राम की चर्चा, और ऐसा कहते हैं कि भाई राम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, ऐसा लोग गवाते हैं बहुत, जैसा वो रखे। तो वैदिक विद्वानों ने कहा कि जैसी विधि राखे राम वैसे तो रहिए ही, जैसा रखे, लेकिन वैदिक कहता है कि राम 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 कहिए और जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए, है ना। जिस विधि से भगवान राम संसार में रहे वैसा रहिए। तो भगवान राम कैसे रहते थे, क्या था? तो जब नारद घूमते निकल जा रहे थे, महर्षि वाल्मीकि का भाव हुआ कि कोई काव्य लिखना चाहिए। तो नारद जी मिल गए रास्ते में और फिर बैठ गए, चर्चा होने लगी। तो वाल्मीकि के भाव को समझ करके जब महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि ऐसे इन गुणों वाला इस संसार में महापुरुष कौन है, ज्ञातुम एवं विधम नरम, ऐसा कहा, मैं ऐसे महामानव के बारे में जानना चाहता हूँ। तो नारद ने फिर वो बताता चला गया कि धर्मज्ञः वेदविदः नीतिमान, सारे गुण वर्णन करते करते, और कहा ये सारे गुण भगवान राम में है। तो उन्हीं के बीच में एक शब्द नारद जी वाल्मीकि को कहते हैं कि भाई भगवान राम का एक विशिष्ट गुण ये है कि वो हवीर भुजा है। हवीर भुजा, हवीर भुजा का मतलब होता है हवि माने आहुति देकर, भुजा माने खाने वाले। हवन करके यज्ञ करके अन्न ग्रहण करते थे भगवान राम, बिना हवन किए बिना आहुति देवे अन्न का कण नहीं ग्रहण करते थे। तो भगवान राम ऐसे रहते थे और इसी तरह से संसार में रहे। तो हवन और रामायण कालीन जितने आप पात्रों को पाएंगे, सबके अंदर यज्ञ की विधा हवन करने की मिलेगी। देखो अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि ने वनवास प्रसंग को सारा लिखा और लिख करके उन्होंने कहा कि राम लक्ष्मण और सीता तीनों वनवासी बन करके ऐसे कपड़े पहने जो वनवासियों के होते थे, पहन करके, और प्रातः काल सूर्योदय के आसपास सूर्योदय हो रहा था, वैसे ही अपने राजमहल से निकल के तीनों और सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए माता कौशल्या के राजभवन में जाते हैं। और वहाँ राजभवन में माता कौशल्या के राजभवन में जैसे ही मुख्य द्वार से और प्रवेश उन्होंने किया, तो प्रवेश करते हुए सामने यज्ञशाला थी और यज्ञशाला में उन्होंने क्या देखा, उस दृश्य को महर्षि वाल्मीकि ने श्लोकबद्ध करके बहुत बढ़िया लिखा। और लिखा कि साक्षौमवसना हृष्टा नित्यम व्रत परायणा अग्निम जुहोति स्म तदा मंत्रविद कृत मंगला। वो माता कौशल्या सामने यज्ञशाला में बैठी है और क्षौम वस्त्र पहनी हुई है, यज्ञी वस्त्र धारण की हुई है, कर्म कर्णों में चतुर्वह माता, तदा माने तब, उस समय अग्निम जुहोति स्म, अग्नि के अंदर आहुतियां दे रही थी। और कैसे दे रही थी, लिखा मंत्रविद, मंत्रों के साथ आहुतियां दे रही थी, कृत मंगला, मंगल कार्य करने में चतुर माता कौशल्या। तो ये दृश्य तो रामायण कालीन जनपति जीवन में नारी पात्र स्वयं में अपने आप में ही अकेली यज्ञ करती थी। कैसी भी परिस्थितियां थी, विकट परिस्थिति थी अयोध्या के अंदर, राजमहल में सारा दुख भरा पड़ा था, महाराज दशरथ मरण शैया में पड़े, कैकेयी जिद में अड़ी हुई है, सारी विकट है, और जिस पुत्र को राज तिलक मिलना था उसको वनवास का आदेश हो गया। ऐसी भयंकर और दुखद स्थिति के अंदर भी मंगल कार्य को वो छोड़ नहीं रही हैं और हवन कर रही हैं, यज्ञ कर रही मंत्रों के द्वारा। ये माता कौशल्या का अद्भुत हम जीवन देखते हैं। तो कौशल्या माता क्षौम वसना लिखा, उसकी चर्चा आगे करता हूं, है ना। क्षौम क्या है, वस्त्र क्या है। इसके पहले आपको बता दूं कि हवन जो हम करते हैं ये
पहले कल ही कहा था, इधर से दो और उधर से लो। पूर्णा दरवी परापत सुपूर्णा पुनरा कल ही बताया था, पूरा भर कर डालो सुपूर्ण बढ़कर मिलेगा। तो इस मंत्र को नारद ने भी पढ़ा और पढ़ करके उसने सोचा कि ये प्रकृति में हर चीज एक दूसरे को अपने आप को दे रही, कुछ न कुछ दे रही है, देने लेने के सिद्धांत पर पूरा चल रहा है। तो उन्होंने कहा भाई पूरा देते हैं लोग। तो एक दो काम उसने किया नारद ने। पहला तो उसने सोचा कि चलूं गंगा मैया के पास में जाऊं और जा करके पूछूं। तो गया, कहा हे गंगा मैया, सब लोग तुम में डुबकी लगाते हैं और अपना पाप तुमको देकर चले जाते हैं। सब लोग सोचते हैं ना हम गंगा मैया को अपना पाप दे दिए डुबकी लगा के। तो पूछा हे गंगा मैया, सबके पाप को तुम क्या करती हो, कहाँ रखती हो? तो कवि ने लिखा, गंगा के द्वारा बुलवाया कि गंगा बोली कि देखो नारद जी, मैं अपने पास नहीं रखती, अपने पानी में धार में बहाते बहाते ले जाती हूँ और ले जाके समुद्र को दे देती हूँ। लो समुद्र देवता, सबके पाप को आप ले लो, मैं अपने पास नहीं रखती। तो नारद समुद्र से पूछा, तुम बताओ, गंगा सबके पाप को बहा के तुमको देती, तुम क्या करते हो? तो उसने कहा, नारद जी देखते नहीं, सूर्य भगवान अपनी किरणों से मेरे पानी को तपा के भाप बना के वाष्प उठाते हैं, तो मैं उसी के साथ में सबके पाप को दे देता। लो सूर्य देव, ये सबके पाप को आप ले लो। तो सूर्य तो इतनी दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, वहां तक कैसा नहीं। सूर्य भगवान की किरणें यहाँ बड़ी पड़ी हुई आती तिरछी, उसी में सूर्य भगवान उसकी धुनाई करते हैं और धुनाई करके उसको बढ़ा देते हैं और बढ़ा करके वहीं के वहीं बादलों में भर देते हैं। लो बादल, सबके पाप को आप ले लो। तो बादल से पूछा, हे मेघ देवता बताओ, सबके पाप को सूर्य जो देता तुम क्या करते हो? तो बादल देव पर्जन्य देव उमड़ घुमड़ करके गरजने लगे खूब और गरज करके बोलने दिखाने लगे, नारद जी देखते नहीं, हम उमड़ घुमड़ कर बरसते हैं और जिनका जिनका पाप होता है उन्हीं पर बरसा देते हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है। तो नारद जी ने कहा, अच्छा ये तो प्रकृति में खेल बड़ा गजब का चल रहा है भाई। तो सालवन गांव में आ गया नारद जी और यजमानों से पूछा, यजमानों बताओ तुम किसको आहुति दे रहे हो? तो यजमानों ने कहा, आचार्य जी से उसे पत्रक लेकर के व्याहृति आहुति निकाल कर, ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा, भूमि में जलती हुई अग्नि रूपी इस प्राण को हम आहुति दे रहे हैं। इदम अग्नये प्राणा इदम न मम, ये अग्नि के लिए, प्राण के लिए, मेरे लिए नहीं है, पूरा समर्पण। तो फिर दूसरा मंत्र फिर कहता है, नारद जी देखो अग्नि क्या करती है, ओम भुवर वायवे अपानाय स्वाहा। भुआ अंतरिक्ष में बहने वाले वायु जो अपनैति दुखम, दुखों को रोगों को दूर करने वाली वायु है, अग्नि उसको दे देती है। लो वायु देवता आप सब बढ़िया आहुति सुगंधी आदि सब आप लो और धुनाई करो, बढ़ाओ इसको। तो फिर क्या कहता है, ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, इदम आदित्याय व्यान, आदित्य की किरणें धरती पे आ रही है, उसमें व्याप्त कर दिया वायु ने और सूर्य देवता उसकी धुनाई करके बढ़ा रहे हैं और बढ़ा करके आहुति की शक्ति की। देखो अभी जो कहा गया ना सुंदर कि ऊर्ध्व ज्वलनम हविर्भुजा, ये अग्नि की गति ऊर्ध्व है पर तिरश्चिन गति उरुसार्थ है कि सूर्य की किरणें धरती पर तिरछी पड़ती है। तो अग्नि की ज्वाला ऊंची उठी और सूर्य की किरणें तिरछी आई, यहाँ टकराया और टकरा करके घर्षण हुई और घर्षण से उस आहुति की जो सब बनी है कोई भी चीज वो शक्तिशाली होती चली घर्षण से।
ये भी ज्ञान है। आज होता हविषा मर्जेदम, सामवेद ने कहा आहुति देते वो हवि वायुमंडल में फैलकर सूर्य किरणों के धुनाई से और शक्तिशाली होकर के, तो कहा ओम, फिर कहता है सूर्य किरणों के द्वारा ओम पर्जन्याय स्वाहा, ये तो आहुति यजमान ने दी है, बादलों के लिए है, पर्जन्य में भर दिया। और पर्जन्य क्या कहा, ओम पृथ्वी स्वाहा इदम, पृथ्वी के लिए है, ये आहुति मेरे लिए नहीं है। और पृथ्वी माता ने अपने गर्भ में लिया और उस आहुति के तत्वों को बढ़ा करके और कहा ओम अन्नाय औषधिभ्य स्वाहा, ये अन्न और औषधियों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। और अन्न और औषधियों ने कहा ओम यजमानेभ्य स्वाहा इदम यजमानेभ्य, में तो यजमानों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो पूर्णा दर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत समझ में आ गया कि जितना आप दोगे उससे ज्यादा परावर्तित होकर के एक रिदम है, एक ताल है, एक चक्र है। प्रकृति में हर चीज एक दूसरे के लिए बनी हुई है। ऐ मनुष्य, तो भी यज्ञ करके पदार्थों को छिन्न भिन्न करके सूक्ष्म करके, क्योंकि यह अग्नि नैनो टेक्नोलॉजी का काम करती है। नैनो टेक्नोलॉजी, एपीजे अब्दुल कलाम ने अग्नि नामक पुस्तक लिखी, अग्नि की उड़ान, और उसके अंदर नैनो टेक्नोलॉजी पर कई अध्याय लिखे। और नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है सूक्ष्मीकरण का सिद्धांत, कि कोई पदार्थ को, किसी पदार्थ कितना सूक्ष्म से सूक्ष्म करते चले जाओ, उसकी शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही अग्नि के अंदर ये अग्नि नैनो टेक्नोलॉजी का काम करती, पदार्थ को छिन्न भिन्न करके सूक्ष्म करके और वायुमंडल में फैला करके और चारों ओर भर देती है। इसलिए अग्निहोत्रम जुह्यात स्वर्ग कामः, स्वर्ग अर्थात सुख विशेष की कामना वाले अग्निहोत्र करे। धन कामो यजे, धन चाहिए तो यज्ञ करो। पुत्र कामो यजे, पुत्र चाहिए तो यज्ञ करो। वृष्टि कामो यजे, तो वर्षा चाहिए तो यज्ञ करो। स्वर्ग चाहिए तो यज्ञ करो। यश कामो यजेत, यश चाहिए तो यज्ञ करो। ये सारे ब्राह्मण ग्रंथकारों ने यज्ञ हवन करने का विधान लिखा। हवन में हम जिन औषधियों का प्रयोग करते हैं उन औषधियों में विशिष्ट तत्व पाए जाते हैं और वो विशेष लाभकारी होते हैं हमारे लिए, मानव जीवन के लिए भी, प्राणी जगत के लिए भी और वनस्पति जगत के लिए। इसलिए ये हवन से जहाँ रोग निवारण होता है, वहाँ प्रदूषण निवारण, वही वनस्पति संवर्धन, वही दैवी अनुकूलन, देवताओं की अनुकूलता प्राप्त होती है, वही प्राकृतिक संतुलन की प्राप्ति होती है, वही समाज शिक्षण भी होता है। देव पूजा, संगति, करण, दान, कैसे बैठना, कैसे उठना, समाज में कैसे बोलना, कैसे सारी शिक्षा, संगति, करण, देव पूजा, दान, और दान की चर्चा तो अभी आचार्य ने की पूरा। तो यज्ञ सार्वभौम कल्याणकारी, ये महान चिकित्सक है। और यज्ञ सार्वभौम चिकित्सा इसलिए है कि केवल हम अपने नहीं, आसपास बैठे हुए लोगों के अंदर भी इसके प्रभाव को, सबको आरोग्यता प्रदान करते हैं, निरोगता निधन देते हैं और साथ ही साथ सभी प्रकार के काम। इसलिए उद्दालक ऋषि के पास जब कुछ ब्रह्मचारी गए कि हम के आपके गुरुकुल में पढ़ना चाहते हैं, हमें पढ़ाओ, तो उसने परीक्षा करने की सोची और कहा कि छटाक भर घी उद्दालक ऋषि ने किस पूर्व शिष्यों से कहा दे दो, और नवीन आए ब्रह्मचारियों के हाथ में देकर कहा जाओ वन में जाओ और जा करके इसको असंख्य पशु पक्षियों को, प्राणियों को जिमा कर खिला करके आओ। वो लेकर गए और ब्रह्मचारी सोचने लगे छटाक भर घी को हम किस पशु को खिलाएं, किस प्राणी को खिलाएं, उतने इतने से तो कुछ बात बनेगी नहीं, कैसे उसका छकेगा, तृप्त होगा। तो आपस में विचार किया। तरीका यह है कि लकड़ियां ही उठाई, आग जलाई और आग में उस घी को उन्होंने डाल दिया और इसके द्वारा सब पशु पक्षियों को मिल जाएगा। आकर के गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा क्या किया?
घी का, गुरुजी हमने अग्नि जलाई उसमें डाल दिया। तो गुरु ने कहा, उद्दालक ने, यहाँ पास हो गए, मैं यही परीक्षण करना चाहता था, अब मेरे गुरुकुल में रहने योग्य हो गए हो, तुम्हारी बुद्धि परोपकार के लिए चलती है, तुम लोगों ने अच्छा किया, यही चाहता था मैं। और यही बात रामलाल जो गुरु नानक देव का चेला था, वो कबीर से मिलने गया था पूछ करके, और बनारस से जब चला कबीर से कई महीने रह के, तो कहा मैं अब गुरु जी के पास जा रहा हूँ ननकाना साहब में, अब आपको कुछ कहना है, कुछ संदेश देना है तो दे दो। तो संत कबीर ने इस चेले से कहा, एक डिबिया में घी छटाक 1.5 छटाक 100 ग्राम के लगभग भर के लाया, देसी गाय का घी सुंदर, और रामलाल देते कहा, जाओ हमारे मित्र गुरु नानक देव को देना और कहना इसको असंख्य प्राणियों को जिमा दे, छका दे, सब छक जाएं इससे। लिया और रास्ते भर वो सोचता रहा, जब समय मिलता सोचता रहा, ये संत लोग बहुत पागल होते हैं, आधा पागल, ये छटाक भर घी मैं ही खाऊंगा तो मैं ही छकूंगा नहीं, पानी से छकेंगे। लेकिन विचार करता रहा, करते करते जाके गुरु नानक देव को प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा, आपके मित्र ने घी भेजा है और कहा कि असंख्य प्राणियों को छका दे, तृप्त कर दे। तो गुरु नानक देव ने क्या कहा, बेटा रामलाल जा, वो भट्ठी चूल्हे में आग जल रही ना भट्ठी, उसमें इसको डाल दे। तो उसने कहा, वो तो आधा पागल था, ये पूरा पागल है, वो छमाने जीवाने छकाने कहा, अरे आग में डालने के लिए कह रहा है। तो गया और आग में डाल दिया, ढक्कन खोला, घी अग्नि बढ़िया जल रही थी, भोजन बन रहा था, और डाला, जैसे ही अच्छी सुगंधी खूब उसमें से उठी, कुछ देर के लिए तो रामलाल बड़ा तृप्त होगा, प्रसन्न होगा, आहा क्या बढ़िया लग रहा है। लेकिन सेवक था ना, इतना सोच नहीं था। आके गुरुजी को प्रणाम करके कहा, गुरुजी असंख्य प्राणियों को जिमाने छकाने आपने आग में डलवा दिया। तो गुरुजी ने, नानक देव ने कहा, बेटा रामलाल तू आग में डाला तो तुझे कैसा लगा? गुरुजी मैं तो बहुत तृप्त हो गया, छक गया, वो सुगंधी इतनी उठी। तो तू ही अकेला था, वहां की और भी लोग थे? गुरुजी वहां तो भोजन बनाने वाले, रोटी बेलने वाली, सब्जी काटने वाली, ये सब और बहुत लोग थे, सेवादार सब। तो सब लोगों को मिला हो, सुगंधी पहुंची? हाँ, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए, आह्लादित हुए, क्या बढ़िया सुगंधी उठ रही। तो उस रात मुझे कहा, वो हवा घी का प्रभाव कहाँ तक गया होगा रामलाल? अपनी बुद्धि से कह दिया गुरुजी, आधा 1 किलोमीटर मील तो गया ही होगा। अब उतने दूर में गया, रेडियस में चारों ओर, तो कितने पशु पक्षी कीड़े अंदर जितने भी कितने प्राणी होंगे जिस तक वो पहुंचा होगा, घी के परमाणु पहुंचे होंगे ना सुगंधी। तब रामलाल ने कहा, नहीं ये लोग पागल नहीं होते, मानव कल्याण का हितकारी कार्य सोचते हैं। तो देखो, जो लोग ये कहते हैं कि बढ़िया सुंदर घी को खाने के बजाय हवन करके जला देने से क्या लाभ है, तो उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर यही है कि गौ का घी असंख्य परमाणुओं के साथ वायुमंडल में फैल करके सबके लिए कल्याणकारी होता है। इसलिए उस घी के साथ में जब हम औषधियां इसमें डालते हैं, उसका बड़ा प्रभाव होता है। रोगनाशक, पुष्टिकारक, मिष्ट गुण युक्त और सुगंधित 4 प्रकार की औषधियों को हम लोग डालते हैं। इनमें बहुत सारी औषधियां ऐसी हैं जो हमारे श्वासों से इंजेक्ट होकर के, और जब स्वाहा ऐसा बोलते हैं तो स्वाहा बोलते हमारा अपान विकार दोष निकल जाता है, और यज्ञ की ऊर्जा से उठने वाले परमाणु उसकी ऊर्जा में वो शोधित हो गया, शुद्ध हो गया, और यज्ञ ऊर्जा फिर हम जब श्वास लेते हैं तो हमारे अंदर पूरे शरीर में, बॉडी और माइंड के अंदर इंजेक्ट होकर के और समाहित हो करके हमारे इम्यून सिस्टम को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को, हमारे मेटाबॉलिक चयापचय की क्रिया को, हमारे ब्लड सर्कुलेशन आदि को, सब को संतुलित करने का ये काम करता है स्वाहाकार से यज्ञ किया हुआ। आज देखो, अनिल बीज जी ने हरियाणा विधानसभा में कुछ साल पहले, जो पहले मंत्रिमंडल में थे वो,
तब उन्होंने विधानसभा में रिपोर्ट रखी थी और इन रिपोर्टों में कहा था कि हरियाणा में हर घंटे 2 कैंसर के रोगी मरते हैं, जिनमें फरीदाबाद में ज्यादा मरते हैं कैंसर के। फरीदाबाद ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, ज्यादा प्रभाव प्रदूषित है। और उस समय उन्होंने कहा कि हमारे हरियाणा के अंदर हर 10वां व्यक्ति डायबिटिक है, शुगर का पेशेंट है। उस समय कहा था, अब तो ये औसत और कम हो गया होगा, हर 10वां व्यक्ति। और भारत भर में यही 12वां 10वां 11वां 12वां व्यक्ति डायबिटिक है, मधुमेह का रोगी है, शुगर का पेशेंट है। और ये बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि खान पान, रहन सहन, दिनचर्या, और ये मधुमेह तो फिर पिता की परंपरा से हमारे डीएनए में भी आ करके और आती है, कई तरह से आती है। तो इन सब को यज्ञ के द्वारा चिकित्सा जब हम करने लगते हैं, तब पाते हैं कि ऐसी औषधियों को हम लें जो हम शुगर नाशक हो, पेनक्रियाज को एक्टिवेट कर दे और इंसुलिन बढ़िया प्रवाहित कर दे, ऐसी चीज लें बार बार। तो इसलिए यज्ञ क्रिया में हम ऐसी औषधियों को लेते हैं। कई बार यज्ञ चिकित्सा शिविरों में लगाते हैं, तो हम डायबिटिक के लिए, मधुमेह रोग निवारक में, अब तो स्वामी रामदेव जी ने क्या मधुमेह ग्रिट, क्या मधु ग्रिट और मधुमेह नाशनी कई बढ़िया बनाए उन्हीं औषधियों से। उन औषधियों में सबसे बढ़िया एक औषधि है जिसका नाम है गुड़मार। गुड़मार सुना है? गुड़मार किसी ने? एक गुड़मार बेल है, क्यों स्वामी जी? लता है, और उसके पत्ते है गुड़मार, पंसारी के यहाँ दे गुड़मार। और गुड़मार के पत्ते को लो और उस पत्ते को खिला दो किसी को, एक पत्ता खा ले मुंह में रख के, और उसके बाद 4-6 मिनट या 2-4 मिनट बाद उसको गुड़ खाने के लिए दे दो। तो गुड़ को जब खाएगा ना, तो कहेगा आचार्य जी गुड़ नहीं है, मिट्टी खा रहा हूँ। ये कहे आचार्य जी आपने मिट्टी खिला दी? नहीं भाई, मैंने तो गुड़ दिया आपको। अब मुंह के लार ग्रंथि में गुड़मार ने स्वाद बदल दिया, गुड़ को मार दिया, वो है गुड़मार। तो ये गुड़मार पत्ती मधुमेह रोगियों के लिए सामग्री में हम लोग बहुत मिलवाते हैं, गुड़मार बूटी। और उसके साथ ही साथ जामुन जो है, जामुन समझते हैं ना? हाँ, जामुन तो समझते। जामुन की पत्तियां, बेल जिसमें 3 पत्तियां होती, शंकर जी में चढ़ते हैं, बिल्व पत्र, बेल पत्र और बड़, ये बट जो होता है, बरगद, इसके पत्ते, इसको छाया में सुखाकर पाउडर बना के रखते हैं और इससे हवन करते हैं। तो कई जगह शिविरों में मधुमेह के कारण इतनी ज्यादा कई बढ़ जाता है, लोगों की आंखें की रोशनी भी धुंध पड़ जाती, कम दिखती है। ऐसे कई रोगियों पर हवन के द्वारा प्रयोग किया, तो 3 दिन, मात्र 3 दिन के हवन के बाद उनकी ज्योति जो है ना, वो थोड़ी थोड़ी खुलने लगी, उनको अच्छा दिखने लगा। तत्काल प्रभाव यज्ञ का कई कार्यों में हम लोग पाते हैं, क्योंकि ये जो चीजें मैंने बताई, गुड़मार पत्ती, बेल पत्र, जामुन पत्ते, बड़ का पत्ता और उसी के साथ में जटामासी, क्योंकि जटामासी भी, क्योंकि मधुमेह के साथ हार्ट भी जुड़ा हुआ है और हार्ट बीट को रखने के लिए जटामासी और दालचीनी, इन कुछ औषधियों को मिला करके और घी डाल करके उसमें हवन करते हैं। क्योंकि इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक एक अद्भुत बढ़िया तत्व है और एक गिम्नेमिक एसिड, अम्ल में गिम्नेमिक एसिड है और दूसरे तत्व में उसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट है। तो ये पेनक्रियाज को एक्टिवेट करके इंसुलिन बढ़िया करने के दिशा में काम करते हैं। इसलिए मधुमेह के या शुगर के रोगियों के लिए हवन की सामग्री में ये बहुतायत से इसको प्रयोग करें तो इसका बहुत बढ़िया लाभ, तत्काल हवन से लाभ
प्राप्त होता है। तो यही उस समय कहा गया था मधुमेह पर बोलने के लिए। तो और अभी समय है, ले लीजिए आप, 5-10 मिनट ले लीजिए। बहुत सारी औषधियों का प्रयोग, इसके साथ ही साथ मधुमेह की शुगर नाशक इन औषधियों में कुछ चीजों को हम लोग और मिलाते हैं, क्योंकि किडनी पर भी इफेक्ट करता है शुगर वाला। तो किडनी, गुर्दा जिसको कहते हैं संस्कृत में वृक्क, गुर्दा, किडनी, वो कैसे स्ट्रांग बने, बढ़िया बने, उसके लिए कौन सी औषधि है? बहुत ढूंढा मैंने आयुर्वेद में। वृक्क विषाक्तता, किडनी के अंदर जहरीलापन है, वो दूर करने की औषधियों में एक ही औषधि अद्भुत मिली है। यहाँ तक लिखा है कि जेंटामाइसिन नामक विषाक्तता से ग्रस्त किडनी का भी सुधार हो सकता है ताल मखाना औषधि से। ताल मखाना एक बीज है, छोटे छोटे है स्वामी जी, ताल मखाना। मखाना नहीं, मखाना तो इसको सफेद सफेद लाई जैसा बनता है, वो मखाना नहीं। ताल मखाना, उसको तालीम खाना या कोकिलाक्ष भी उसको कहते हैं। और ये हिमालय की तराई में होता है, बड़े वृक्ष का फल का बीज है। वो ताल मखाना के अंदर ऐसा अद्भुत तत्व है जो जेंटामाइसिन प्रेरित वृक्क विषाक्तता, गुर्दे की जहरीलेपन को दूर करता है। खरबूजा का बीज भी किडनी के लिए बहुत उपयोगी है। ये दो ही औषधि किडनी के लिए मुझे मिले हैं, तो इनको भी हम लोग मिलाते हैं। हार्ट को बढ़िया स्ट्रांग करने के लिए उनमें अर्जुन छाल और पोहकर मूल इसको मिला देते हैं, तो जड़ी बूटी औषधियां ऐसी बनती चली जाती है। अलग अलग रेयर तत्व कई कई रोगों के लिए बहुत उपयोगी तत्व धरती के अंदर विद्यमान है। कुछ बाजार से मिलते हैं, कुछ यहाँ से मिलते हैं। तो उनमें सब में जयंती नामक एक औषधि है, उसका सत्व निकाल करके खाएं तो लिपिड प्रोफाइल को वो कम करता है। लिपिड प्रोफाइल समझते हैं ना, हम जांच हार्ट की करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल में क्या क्या आता है सब, वो सबको नियंत्रित कर जयंती सत्व। इसी प्रकार से चोप चीनी है या गुग्गल है, ये जोड़ों के दर्द के लिए बढ़िया है। पहले दिन भी मैंने बता दिया था कि गुग्गल और गुग्गल, लेकिन चोप चीनी भी बहुत उपयोगी है। एक एक औषधि, एक एक सत्यानाशी जिसको स्वर्ण श्री कहते हैं, उसके अंदर अद्भुत गुण है कि वो स्नोफिलिया को ठीक करती। स्नोफिलिया अकेली दवाई है। तो कई चीजें औषधियों की हम चर्चा कर रहे हैं, केवल रोगनाशक, सुगंधित। अभी पुष्टिकारक अन्न में नहीं आए हैं। पुष्टिकारक अन्नों की चर्चा करूं तो उसके लिए काफी समय चाहिए। कई अन्न है, तिल है, जौ है, और ये सरसों है, चना है, मूंग है। ये सब जो अन्न है पुष्टिकारक की जड़ी बूटी सामग्रियों का मिश्रण हम लोग हवन सामग्री में हम लोग करते हैं, और करना चाहिए, ऋषि ने लिखा है। तो इन अन्नों के गुण धर्मों और प्रभाव के संबंध में अगले क्रम में आपके सामने रखूंगा। इस समय अपनी बात को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। धन्यवाद।